प्ले बोल दिया जाता है। ऑडियंस उर्दू प्ले बोलकर अट्रैक्ट करी जाती है, या मराठी प्ले बहुत अट्रैक्ट करता है ऑडियंस, गुजराती प्ले हाउसफुल जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ एक जैसे मध्य प्रदेश के 2 शहर ऐसे हैं, बल्कि 3 शहर, छिंदवाड़ा, जबलपुर और छत्तीसगढ़ का रायपुर। वहाँ आज भी थिएटर, हिंदी थिएटर भी देखते हैं और क्षेत्रीय बोली के थिएटर भी चलते हैं वहाँ, और बहुत हाउसफुल होते हैं। वही मैंने 3 शहरों में बस ये हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ये तीनों शहर हैं। इंदौर में उल्टा है, इंदौर में वैसा ही जो ऐसा आप बोल रहे हो कि ऑडियंस जुटाना पड़ती है, और हमारे यहाँ तो इन 3 शहरों में तो ऑडियंस को जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो कभी भी, इवन देना भोपाल भी ऐसा हो गया है कि भोपाल में भी लोग ऑडियंस आती है, थिएटर पे जाते हैं, भोपाल में तो बहुत अच्छा थिएटर भी है, थिएटर भी है, और नहीं, इवन उज्जैन। अच्छा, तो वो वरी चौहान करके, तो वो ये करते हैं 6 महीने में रंगमंच करके करते हैं। आप लोग जब करते थे तो आपको ऑडियंस लाने में मुश्किल नहीं होती? नहीं होती थी ना, होती थी 2-2 रुपए का टिकट बेचने में मुश्किल होती थी। 2 रुपए का टिकट होता था, बड़ी मुश्किल से। लेकिन हमने इतना जरूर कर दिया था नाटक को कि जब हमने अनुष नाटक खेला तो हमने नेहरू स्टेडियम में खेला। हमारे एक मित्र थे दिल्ली में, सुरेश बाफना, जो नई दुनिया के चीफ मोदी थे वहाँ पे, तो वो आए तो उसने कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो, दिल्ली में ऑडियंस नहीं जुटती है, तुम यहाँ इतना बड़े स्टेडियम में तुमने नाटक खेल दिया। तो उस दिन हमने देखा कि हमने दर्शक 1200 के लगभग दर्शक हमारे आगे थे, इतने लोग ला पाए थे। वो लेकिन खूब मेहनत लगी थी उसकी, खूब मेहनत लगी। ये सुप्रात हमने क्या है, रेडियो ऑफिसर किया फ्री में भी किए होंगे नाटक आप लोग। बाहर लोग खड़े थे, बस वही बाहर लोग खड़े थे। बस बेहतर ये हुआ है कि बिकॉज ऑफ टाइम बढ़ गया तो टिकट्स के प्राइस बढ़ गए, बाकी मेहनत अभी भी उतनी ही करनी पड़ती है। हाँ नहीं, वो तो करना ही। शायद बॉम्बे जैसे शहर में कम करनी पड़ती होगी थोड़ा, क्योंकि इंडस्ट्री वहीं पर है, और क्योंकि पृथ्वी थिएटर एक बहुत ही नामी है, तो वहाँ पे शायद। लेकिन मैं जिन के साथ काम करती हूँ, नसीर सर के अलावा सब लॉसेस मिला, सारे थिएटर ग्रुप लॉस। देखो, सिर्फ नसीर सर है जो अपना घर चला रहे हैं थिएटर से, क्योंकि पृथ्वी थिएटर में पहला नाटक जब पृथ्वी शुरू हुआ था, पहला नाटक नसीर सर ने, वो इतने पुराने। नहीं, ऐसा कहते हैं कि पृथ्वीराज कपूर रतलाम में किसान नाटक करने आए थे। 1 महीने रहे, हैं? 1 महीने रहे, हाँ, अपना थिएटर लेके आए थे। किसान, ऐसा मैंने पढ़ा कहीं, और रेफरेंस यहाँ से फिर वो गजानन शर्मा को भी लेके गए। तो पृथ्वी थिएटर को नसीर सर के पहले भी किया हुआ नहीं, है? वो पृथ्वी थिएटर नहीं था, वो पृथ्वी ग्रुप। अच्छा, वो पृथ्वी ग्रुप था जो पृथ्वीराज कपूर जी चलाते थे, और वो पूरे इंडिया में चलाते थे। हाँ। पृथ्वी थिएटर शशि कपूर जी ने शुरू किया, जो बॉम्बे में थिएटर उनके नाम पर है, पर वो थिएटर शुरू हुआ था और नसीर सर ने पहला वहाँ पे नाम। ये अलग अलग वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। अच्छा। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। कैलाश जी, पर वो एक ये बात है कि मालवी जो अपनी भाषा है वो सघन भाषा है, रिच भाषा है। तो मालवी में जब भाषा का आप यूज़ करो तो उसमें हास्य भी उत्पन्न अच्छा होता है ना। और आज का जो मास है, आज का जो दर्शक है, वो हास्य, हल्के फुल्के हास्य ज़्यादा पसंद करता है। तो अपन ने मालवी को माध्यम क्यों नहीं बनाया रतलाम को नाटक के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए? अगर ऐसा करते तो दर्शक भी मिलता है। नहीं सर, वो इसकी मैं एक बात आपको वजह बताता हूँ। क्या होता है कि आम तौर पर आदमी अपनी भाषा को अनकल्चर्ड समझता है। ये बहुत माफ करना सर, नहीं कर मराठी के साथ वैसा नहीं, बंगाली के साथ मराठी वैसा में नहीं। छोड़ दो, मराठी में छोड़ दो, बंगाली छोड़ दो, गुजराती लेकिन है, हमारे यहाँ उड़िया है। हमारे यहाँ पे अभी हमको कोई बोलेगा, कहीं भाषण देने के लिए बोलेगा, तो हमको चौथी लाइन में अंग्रेजी के 4 शब्द देने पड़ेंगे, तब हमको लगता है कि हम प्रभावी बोल रहे हैं। हम अपनी भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, हम अपनी भाषा को समझ नहीं पा रहे। और खास करके मालवी भाषा मतलब गांव की भाषा समझी जाती है, ग्रामीण भाषा समझी जाती है। और मालवी को सिवाय व्यापारी वर्ग के दूसरा कोई आदमी, यानी जो प्योर मालवी है, गांव से चलते शहर में आया लेकिन नौकरी कर रहा है बैंक में, तो उसके घर में मालवी नहीं बोली जाती। लेकिन बोहरा कम्युनिटी में क्या होता है, जैसे आपके यहाँ आज गुजराती बोलने का सिलसिला चालू है, तो आप गुजराती बोल रहे हैं इसलिए गुजराती जिंदा है। लेकिन मुस्लिम परिवार में उर्दू नहीं बोली जाती है, हिंदू परिवार में हिंदी नहीं बोली जाती। नहीं, बट मैं तो अपना खुद का बड़ा कमाल है। बता रही हूँ। मेरे घर में मराठी, जैसे मेरे सास ससुर, मतलब सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन घर में वो हिंदी बोलते हैं। मेरी सासू जी कई बार बोलती कि तो अपन मराठी है तो मराठी क्यों नहीं बोलते? तो वो हिंदी कल्चर जैसे बाहर बोलते आ रहे, तो वही के वही घर में भी है। नहीं, ये एकाध अपवाद होगा, एकाध अपवाद है। नहीं, हमारे घर में भी अब हम गुजराती भाषी है लेकिन हम तीनों हिंदी ही बोलते हैं। हाँ,
काय के गुजराती हो आप? नहीं हो, आप बोरा ही नहीं हो तो गुजराती काय के? लेकिन बोरा कभी देखो, आपकी बेटी गुजराती मतलब बोरा नहीं है, ईमानदारी की बात है। मैं तो मानती भी नहीं हूँ। करेक्ट है, अलग बात। लेकिन जहाँ तक मेरे जितने गुजराती फैमिलीज हैं, जितनी बोरा फैमिलीज हैं, उनके घर में गुजराती बोलते हैं। मराठी फैमिली में ज्यादातर मराठी फैमिली जो महाराष्ट्र में है वहाँ पे तो बोली ही जाती है। नहीं, वो तो है ही ना। नहीं दो मराठी रतलाम में नहीं, मिलेंगे तो मराठी में बात करेंगे। आप बंगाली को देखिए, बंगाली बंगाली मिलेंगे तो वहाँ पे भाषा आपको सुनने को ही नहीं मिलेगी उससे, क्योंकि वो अपनी वैल्यू इतनी ज्यादा करते हैं भाषा को। आप हमने हिंदी को वैल्यू ही, क्योंकि मैं शायद मेरे डैड के साथ पली बड़ी हूँ तो मैंने फिर भी हिंदी को बहुत वैल्यू दी। लेकिन अगर बॉम्बे, मैं दिल्ली जैसे शहर में सिर्फ दिल्ली में पली बड़ी होती, जहाँ पे कोई और होता जो मेरा पेरेंट होता, तो मैं वहाँ पे बोलते ही नहीं है लोग। नहीं बोलते। एटलीस्ट अब एक अलग बात है, हबीब तनवीर तो वो भी अगर सेम कम्युनिटी के हैं तो वो भाषा उनकी चालू हो जाती है। जैसे अगर कोई मराठी है तो वो मराठी बोल रहे में रहते हैं। बात करेंगे। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस ये अलग बात है, एक अपवाद है अपने आप ही हबीब तनवीर साहब। हबीब तनवीर साहब ने बुंदेलखंडी भाषाओं में या छत्तीसगढ़ी भाषाओं में जो नाटक थिएटर किया है, बड़े से बड़े नाटक, उन्होंने यहाँ तक कि शेक्सपियर के नाटक हों या कालिदास का नाटक, उन्होंने सारे नाटक क्षेत्रीय भाषाओं में कर दिए और पात्र भी वहीं से चुने। उनका पात्र कोई बहुत पढ़ा लिखा सबरान पात्र नहीं होता। वे तीजन देवी को आज पकड़ लिया, किसी से करवा लिया। ज्यादा अच्छी तरह से जैसे express पिपली लाइव फिल्म एक आई थी, हाँ। वो पिपली लाइव फिल्म में पूरे सब आर्टिस्ट थिएटर वाले हैं और वो भी थिएटर लोग नाट्य वाले, जो गाँव में जो थिएटर करते हैं उन लोगों को लेकर उन्होंने फिल्म बना और कामयाब हो गई, शानदार फिल्म। ये अलग अपवाद हो सकता है, लेकिन मालवी में थिएटर करना मुश्किल काम था। मार पे है वो तो मैं मानती हूँ, लेकिन हिंदी थिएटर को आई थिंक ज्यादा यार, करना चाहिए। इसको है ना यार, डॉक्टर जलस साहब से जरूर मिलवाना है, ये रतलाम में। हाँ, जरूर मिलवाना। इससे बात करके वो बहुत खुश हो, हाँ, सही बात। बेहद खुश होंगे। बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको सही कह रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बहुत सीनियर पोएट हैं, बहुत बड़े लिटरेचर के बहुत बड़े आदमी हैं और कॉलेज के प्रिंसिपल थे। वो आपसे बात करके बहुत खुश हो। मिलाना कहाँ रहते हो? इंदिरा नगर में। हाँ तो हमारे बोलना पड़ेगा नहीं, हैं? हमारा थोड़ी पहचाने गई, तो हमारा रेफरेंस हो, हमारा देना पड़ेगा। अरे मैं साथ चल चलूंगा यार, कैसी बात कर रहा हो? बस तो फिर यूँ बोलो कि मैं ले चलूँगा थारा बेटी के, यूँ बोलो तुम। अच्छा, आप हिंदी नाटक के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? मेरा बस चले तो मैं सिर्फ हिंदी नाटक करूँगा आज की डेट में, क्योंकि इंग्लिश नाटक करके मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, क्योंकि हर कॉमन हो गया वो। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे अब हिंदी नाटक करना है, मेरा बहुत मन है। आपका ऑडियंस पृथ्वी थिएटर में हिंदी में ज़्यादा आता है, इंग्लिश में ज़्यादा? फिर आप क्यों हिंदी करोगी यार, जब इंग्लिश? मुझे हिंदी भाषा में ज़्यादा मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ, क्योंकि शायद वो मेरी भाषा है, मदर टंग है। तो मैं इंग्लिश के बजाय हिंदी में जब एक लाइन बोलती हूँ तो वो मैं ज़्यादा अच्छे से बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हिंदी। तो इसीलिए मैं हिंदी में सच में ज़्यादा, मैं नवरस हिंदी में जितना अच्छे से कर पाती हूँ उतना मैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में नहीं कर पाती, क्योंकि शायद बचपन से बोली वही है, समझी वही है। और आपके नाटक का नाट्य विधा में आप जो कर रही है, कथक में अब नालंदा विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रही है, उसकी कितनी भूमिका है, उसका कितना यूटिलाइजेशन कर पाती हो? नाटक बहुत ज़्यादा। मेरा एक जो नाटक है, मैं एक नाटक में एक्चुअली डांसर हूँ, इंडियन डांसर। तो जहाँ वहाँ मेरा कथक एक मेरे लिए बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट थिएटर। तो आज कोई भी अगर थिएटर में, पृथ्वी थिएटर में नाम लेता है तो फातिमा एक्टर डांसर बोलता है। फातिमा एक्टर डांसर। अच्छा, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आप सिंगर हो तो सोने पे सुना, मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप गा सकते हो तो आपको इतना काम मिलेगा थिएटर में, क्योंकि लाइव सिंगिंग ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। ये भी देखा है मैंने, एक एक्टर जो सिंगर हो, जो स्टेज पे गा लेता है, उसको ऑडियंस बहुत एंजॉय करती है। तो एक्टर सिंगर्स को तो बहुत काम, बहुत बड़ा सिंगर। नहीं, डांस में भी जेस्चर्स, पोस्चर्स तो होंगे, भाव भंगिमा होगी, चेहरे की मुद्राएं होगी, हाथ की मुद्रा, तो अभिनय तो जुड़ा ही है डांस के साथ। नवरस तो कथक में पहली चीज सीखी मैंने, और एक्टिंग में भी पहली चीज। पुनीत ईसर के साथ काम करके आपको कैसा लगा? इसके साथ पुनीत ईसर महाभारत में कथक किया हाँ, मैंने। ठीक, हाँ। ज्यादा नहीं था, 4 मिनट का ही कथक का पीस था। तो पुनीत
सर के साथ बहुत अगेन एक हाउसफुल जाता है वो, हमेशा। मतलब उसके आप 2000 टिकट हाँ, रख लो, yeah. 2500 रख लो, 5000 रख लो, क्योंकि माइथोलॉजी है तो लोगों को लगता है कि भगवान ही स्टेज पर आ गए, तो लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। वो है, वो अभी भी युधिष्ठिर ही कर रहे हैं जो वो अच्छा। महाभारत में करते थे। अच्छा। आज भी वो युधिष्ठिर, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी युधिष्ठिर करते करते, करियर बना लिया उन्होंने। उनका बेटा भी अब युधिष्ठिर प्ले करता है, छोटा युधिष्ठिर उस नाटक में। अब ये महाभारत जो मैं करती हूँ वो युधिष्ठिर के पॉइंट ऑफ व्यू से नाटक, तो ऑडियंस हाउसफुल जाती है क्योंकि अब वही एक माइथोलॉजी वाला कनेक्शन आ गया। तो आप रामायण महाभारत करोगे तो भी आपके हाउसफुल है, ये भी है। तो ग्रास रूट लेवल की ऑडियंस जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो बहुत आती है। तो उनके साथ अच्छा रहा काफ़ी। कुछ लोग, मतलब मुझे लगता है कि कुछ लोग ना, कुछ लोग सालों में अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाते। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बढ़ते टाइम के साथ उन टाइम की एक्टिंग टेक्निक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हर 10 साल में चेंज होती है, हर 5 साल में चेंज होती है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुनीत सर शायद वो अडॉप्ट नहीं कर पाए, वो अभी भी वही करते हैं जो वो पहले महाभारत में करा करते थे। तो मतलब मैंने उस महाभारत और इस महाभारत में उनमें कोई चेंज नहीं देखा। जो मैं चाहती थी कि एक इतना एक्सपीरियंस्ड एक्टर है तो मुझे वो ग्रोथ, उनमें भी सब में ग्रोथ होती है। हाँ। मेरे डैड आज भी ग्रो करते हैं, तो मैंने उनमें वो ग्रोथ नहीं देखी। पर अच्छा लगा उनके साथ काम करके, काफ़ी प्रोफेशनल है वो, काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं अपने आर्टिस्ट को। आपने भी आप थिएटर में कैसे आए? आपकी रुचि कैसे डेवलप हुई? मेरी हमेशा से थी, पर डैड ज़्यादा चाहते नहीं थे उस टाइम पे, जिस टाइम की मैं बात कर रही थी, कि मैं थिएटर में जाऊँ। तो कहती उन्होंने भी स्ट्रगल्स देखा है इस इंडस्ट्री का, उनको पता है कि थिएटर में कोई फ्यूचर, आपको थिएटर के साथ कुछ और भी करना पड़ता है, सिर्फ थिएटर आप नहीं कर सकते, सर्वाइवल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल बात। तो वो चाहते थे मैं राइटर बनूँ, राइटिंग में रुचि। मेरे को राइटिंग पसंद है, लेकिन राइटिंग में मैं अच्छी हूँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं है वो। मैं नेचुरली, आई थिंक कहीं ना कहीं नेचुरल गिफ्ट है राइटिंग, लेकिन मैं ज़्यादा पैशनेट नहीं हूँ राइटिंग। मेरे लिए एक्टिंग, डांसिंग ही है जिनको मैं चाहती हूँ कि मैं आगे निकलूँ। तो एक्टिंग में मैं हमेशा घुसना चाहती। बॉम्बे गई, पढ़ाई, अगेन जर्नलिज्म के लिए गई क्योंकि डैडी चाहते थे कि मैं जर्नलिज्म करूँ, तो जेवियर्स से मैंने जर्नलिज्म किया। जेवियर्स के बाद मेरी जो रूममेट थी वो एक थिएटर एक्टर, तो उनको मैं बहुत देखती थी रिहर्सल्स पे जाते हुए। वो इतनी अच्छी खुश आती थी वापस, और बोलती थी कि मैंने ये किया, आज ये सीखा, आज इमेजिनेशन एक्सरसाइज करी, आज हमने ये एक्सरसाइज करी। तो मैंने कहा मुझे भी लेके चल अपनी रिहर्सल्स में। तो मैं गई, उसकी रिहर्सल्स में जाके बैठती थी। ऑफिस जाती थी सुबह, शाम को जाके रिहर्सल्स में बैठती थी, ऑफिस जाती थी, रिहर्सल्स में बैठती। 1 साल किया मैंने ये, फिर मैंने ऑफिस छोड़ा। फिर मैं तब तक मैं इतना नेटवर्क कर चुकी थी कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बन गए थे थिएटर इंडस्ट्री में। तो मैंने जैसे ही छोड़ा मुझे काम, तो बस हमेशा से एक्टिंग, तो हमेशा बचपन से, जब से मैं कुछ करना चाहती थी मुझे याद है कि मैं एक्टर बनूं। तो कहीं किसी इंस्टीट्यूट से आपने एक्टिंग का बिल्कुल भी। डिप्लोमा वगैरह? मेरा इंस्टीट्यूट, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कर करके सीखा। कहीं मुझे लगता है जितना ऑन फील्ड सीखते हो उतना आर्ट जैसे मीडियम में आप एजुकेशन में शायद नहीं सीखते, क्योंकि एजुकेशन एंड एक्टिंग आई थिंक कहीं ना कहीं आपको बांध दे, क्योंकि आपका टीचर बोलेगा कि सिर्फ यही सही है। और एक्टिंग एक आर्ट, एक ऐसी चीज़ है जो 10 चीज़ें सही है, कुछ गलत है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं बांध देती है। एक्सपीरियंस, आपको खुद एक्सपीरियंस कर करके पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे लिए वो ज़्यादा काम है कि मैं खुद एक्सपीरियंस करूँ और अपने लिए अपना रास्ता बनाऊँ कि मेरे लिए क्या टेक्निक काम करी और मेरे लिए क्या नहीं काम। आप एक्टिंग में, थिएटर में अपना क्या फ्यूचर देखती हैं? एक जनरल सवाल है ये, इससे मतलब मैं एक पर्टिकुलर किसी आप पर बेस करके नहीं पूछ रहा हूँ। बिल्कुल। तो आप जैसी बहुत सारे लोग होंगे, आप जैसे बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे, या जो 10-12 साल के सीनियर्स हो गए होंगे वो भी होंगे, तो वो अपना फ्यूचर क्या पाते हैं इस थिएटर में, खास करके इस दौर में? आई थिंक वो चाहते हैं कि उनका थिएटर, मैं अपने लिए भी, अपने आप को भी इंक्लूड कर दूँगी यहाँ पे। वो चाहते हैं कि ना ऐसे नाटक बनाए जो, ऐसे नाटक ना बनाए जो दर्शकों तक पहुँच ही ना, ऐसे नाटक बनाए जो पूरी शायद भारत की जनता तक पहुँचे। और थिएटर से उनका, मैं चाहूँगी कि थिएटर ऐसे मकाम पे पहुँचे जब मेरा घर चले थे, और सिर्फ पैशन के लिए मैं ना करती थी, तो इतना लोग पसंद करें और इतना लोग देखें। उस मुकाम पे मैं चाहती हूँ एक दिन थिएटर को देखें, कि जैसे आज मूवीज़ के वजह से एक्टर्स के घर चलते हैं, इतनी ऑडियंस जाती है मूवी देखने, मैं भी जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, हर हफ्ते में तो एक मूवी देखनी होती ही। उसी तरह लोग
थिएटर को भी उतनी वैल्यू करे, उतनी अहमियत दे। आई थिंक हर एक थिएटर आर्टिस्ट यही चाहता है कि उसकी आर्ट को, थिएटर की आर्ट को उतनी ही वैल्यू मिले जितनी दूसरी आर्ट फॉर्म्स को। लेखन में क्या पसंद करती हैं आप विशेष? लेखन में मैं आर्टिकल्स ही लिखती हूँ, कहानियाँ नहीं लिखती, ज़्यादा रुचि नहीं है मेरी आर्टिकल्स। हिंदी में लिखती है, इंग्लिश में लिखती है? इंग्लिश इंग्लिश में लिखती है। इंग्लिश राइटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हिंदी राइटिंग में कितनी अच्छी नहीं, क्योंकि अगेन क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हाँ सही। बोलने की ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, लेखन की प्रैक्टिस होती ही नहीं बिल्कुल। सिर्फ फिर आप कथक का एग्जाम पूरी- देखने जाती हूँ, सिर्फ तभी लिखती हूँ हिंदी में। विराट थे वो अंग्रेजी के प्रोफेसर, नहीं, उर्दू में लिखते थे, जी। है ना? वो एक बात कहते थे जिससे हिंदी वाले लोग उनसे बहुत नाराज रहते थे। वो फिराक क्या कहते थे कि पोइट्री की भाषा या तो संस्कृत है या उर्दू है, खड़ी हिंदी पोइट्री की भाषा ही नहीं है, ऐसा फिराक कहते थे। तो फिराक से हिंदी वाले लोग बहुत नाराज रहते थे। सही तो है, मुझे कहीं ना कहीं तो बात बात सही में है। दम तो है कि वो आदमी जो अंग्रेजी का प्रोफेसर था, वो आदमी जो उर्दू साहित्य में पिछली शताब्दी के 5 बड़े लोगों में से एक है। उर्दू के 5 बड़े शायरों में एक फिराक भी शामिल। वो आदमी कहता था कि पोएट्री की भाषा संस्कृत है या उर्दू है, खड़ी हिंदी पोएट्री की भाषा नहीं। शायद ये भी आपका रीजन हो सकता है कि ऑडियंस एक हिंदी नाटक, एक उर्दू नाटक क्यों ज्यादा देखना पसंद करती है, क्योंकि उसकी जो रिदम है उर्दू में, एक नेचुरल रिदम संस्कृत में भी है। जो संस्कृत वो में चीज़ है, संस्कृत में भी है। तो जब आप हिंदी नाटक देखते हो तो शायद इतना मजा ही नहीं आता होगा देखने में लोगों को कि संस्कृत आप भले ना जानते हो, लेकिन स्टेज पे जो परफॉर्मेंस देखोगे, मैंने देखा उज्जैन रहाना में वर्षों हमने तक, देखा, तो दर्शक मैं ने देखा। उससे बंधा रहता था। बिल्कुल। हालांकि संस्कृत को मैंने तो संस्कृत के इंटरव्यू भी कवर किए, लेकिन मेरी समझ से उसको लिख लेता था। लेकिन संस्कृत मेरे साथ जुड़े रहे श्री नरेश मेहता बहुत लंबे समय तक, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। वो हमेशा कहते थे कि हिंदी का अपना कोई व्याकरण नहीं है, हिंदी के पास उर्दू का व्याकरण है। बिल्कुल, बट ये बात सही भी है। आज जब सही भी है बोला, तो देर इज़ नो वर्ड इन सही भी है इन उर्दू, हिंदी सही भी है इज ए हिंदी वर्ड। तो सही भी है का व्याकरण हम जा रहे हैं का व्याकरण उर्दू का व्याकरण है, हिंदी का कोई व्याकरण नहीं है। हिंदी का या तो संस्कृत का व्याकरण है या उर्दू का व्याकरण। हिंदी भाषा तो मिक्स लैंग्वेज है। असल में क्या हुआ, फारसी, संस्कृत, ये सबसे मिलके जो चीजें बनी वो हिंदुस्तानी भाषा बनी, हिंदी भाषा बनी। हिंदी भाषा इस तरह से डेवलप हुई, और वरना तो अवधी है, बंगाली है, मराठी है, गुजराती है। हिंदी भाषा का ये सब जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट यही है कि कई सारी भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में चुना गया, उससे हिंदी भाषा का डेवलपमेंट हो गया। हिंदी अलग से, अच्छा इसीलिए हिंदी प्योर हिंदी बोल पाना बहुत ही मुश्किल, और समझना उतना उससे भी ज्यादा मुश्किल। बोल पाना जितना मुश्किल है उतना समझना भी मैं अकबर भाई मेरा आर्टिकल नहीं पढ़ते थे। हाँ। मैं डैडी की नहीं चीजें पढ़ पाती, क्यों मेरे को कहते थे कि प्योर हिंदी में लिखते हैं, और वो मुझे, मैं उनको बोलती भी हूँ कि आप इतना प्योर हिंदी में लिखते हो, नहीं पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि आप लोग नहीं दिलचस्पी, कोई इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहता, सही बात। क्योंकि अब वो जबान पे रोल ही नहीं करती भाषा। अब मेरे से साधारण हिंदी लिखी नहीं जाती। और उनसे वो लिखी नहीं जाती, वो एकदम शुद्ध हिंदी में लिखते हैं। आप जैसे रेलवे स्टेशनों पर आजकल वो लिफ्ट लगी है, उसका हिंदी वर्ड है उत्थापक। अब यार ये तो बोलना भी मुश्किल है और समझना भी मुश्किल है। वो तो आपने देख लिया कि एक तरफ लिफ्ट, हाँ, उत्थापटक समझ सकते हो। उत्थापक ये कोई अच्छा, लिफ्ट को लिफ्ट ही छोड़ो ना, उसको वहाँ क्यों उसके चक्कर में पड़ोगे, इसको क्या बोला जाए। सही बात। और आपने लिख दिया, अच्छा आप बोलोगे साहब उत्थापक तक चलना है, अब वो बेचारा कुली के चक्कर में पड़ गया, कौन सा। हाँ, दो चार सुधीजन अच्छा बोल लेंगे। हाँ तो ये दिक्कत है। तो मतलब कुल मिला के ऐसा महसूस करते हैं कि ये हम थिएटर को उस मुकाम तक ले जा सकते हैं कि थिएटर आर्टिस्ट अपने आप को उसमें सर्वाइव कर सकें और रह सकें, ऐसा हो सकता है। आएगा दिन, मुझे तो लगता है। वेरी गुड। किस रास्ते पे चलना पड़ेगा? काम करते हैं, मतलब जो काम मिल रहा है वो। मैंने प्रोडक्शन किया है, मैंने झाड़ू भी लगाई है स्टेज पे, लीड भी किया है, हर किस्म का आपको थिएटर में सब करना पड़ता है। हमने भी सब करना पड़ता है। थिएटर एक ऐसी चीज है जो आपको सब सिखा देता है। आपके Humble साथ- से हम्बल रहना, राइट। इतना हम्बल और इतना आपको ग्राउंडेड कर देता है थिएटर कि फिर शायद ये तभी इन लोगों में ना टेंट्रम्स नहीं है थिएटर एक्टर्स में। तभी कहीं ना कहीं मुझे तब भी ये लगता है कि मैं वो एटीट्यूड जो एक मूवी इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए जो एटीट्यूड चाहिए होता है, वो कहीं ना कहीं थिएटर के कलाकार लैक करते हैं।
शायद इसीलिए भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते जहाँ तक एक शाहरुख खान पहुँच गए। पाकिस्तान के विस्थापन पे आपने दो थिएटर किए, एक तो जिन्हें लाहौर नहीं देखा और इन सर्च ऑफ दरिया सागर, है ना? तो इन सर्च ऑफ दरिया सागर, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या है? ये दो असगर वजाहत साहब का है। हाँ, पढ़ा है, लाहौर ने पढ़ा है। लाहौर ने जिस देखा लाहौर वो ने जगह है नहीं। वो कहानी है लखनऊ पार्टीशन के टाइम की। लखनऊ से फैमिली जाती है, हिंदू फैमिली, और लाहौर में जाती है, तो उनको एक हवेली अलॉट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम फैमिली जाती है लखनऊ। मुस्लिम फैमिली लखनऊ, हाँ। उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक हवेली अलॉट करती है जो हिंदू के घर, हिंदू की हवेली। हाँ, हाँ। उनको लगता है हवेली खाली है, लेकिन वहाँ पे एक बुढ़ी औरत है हवेली में, जिसका बेटा 10 दिन पहले निकला था खाना लाने और वो लौटा नहीं। तो ऑब्वियस ये है कि वो पार्टीशन के दंगों में कहीं ना कहीं मर गई। तो अब ये मुस्लिम फैमिली से एक हिंदू औरत का कितना ध्यान रखती है, पहले कितनी घूसपेट होती है कि क्यों है ये औरत यहाँ पर, फिर उसका इतना ध्यान रखती है कि वो बच्चों की दादी बन जाती है, फैमिली के लिए माँ जैसी होती है। और फिर जैसे उनका जब डेथ, उनकी जब निधन होता है तो फैमिली पे क्या अफेक्ट पड़ता है। तो वो बोलती है दादी हमेशा ये कि अगर तुमने लाहौर नहीं देखा तो तुमने जन्म ही नहीं दिया। तो ये उस पर बहुत ही प्यारी कहानी थी। तो उस पर मैंने उस वाइफ का रोल प्ले किया था, तो कपल जो जाता है उनकी वाइफ। और एक जो नाटक किया मैंने वो था इन सर्च ऑफ दरिया सागर, जो एक इंग्लिश नाटक था। सिंधी कम्युनिटी की डिस्प्ले, जो सिंधी कम्युनिटी का अपना घर नहीं है इंडिया, कोई होमलैंड नहीं, तो उस पर वो नाटक था कि जो सिंधीज इंडिया में रहते हैं वो किसी भी जगह को अपना घर नहीं बोलता। पंजाबीज जो पाकिस्तान से हैं उनके लिए पंजाब हो गया, कश्मीरीज जो है उनके लिए कश्मीर हो गया, राजस्थान के लिए राजस्थान हो गया, लेकिन सिंधियों के लिए सिंध तो पाकिस्तान में रह गया, सिंध इंडिया में है ही नहीं कोई भी पार्ट से। तो उनके लिए सिंध इंडिया में एक होमलैंड घर नहीं कह सकते। तो उसके उस पे एक टॉपिक पे एक स्टोरी थी कि हमारा घर नहीं है, और अगर मुझे उसमें भी एक दादी है जो कहती है अगर मुझे मरना है तो मुझे सिंध में जाके मरना है। और सांप्रदायिक समय कम्युनल हार्मोनी पे आपने एक फिल्म नाटक किया, बोन ऑफ कंटेंशंस। हाँ नहीं, वो बहुत फनी नाटक है। तो एक बोन ऑफ कंटेंशन है जिसमें सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, पंजाबी। तो उसमें क्या होता है, आपने टेप वो नहीं किया? भेजा मैंने, दादी आपको भेज देंगे। आप टेप तो करा, लेकिन वो ये ऑडियो चल रहा है, इस वीडियो मेरा वो गर्म हो गया तो जितना हो पाए। लेकिन चक्कर ये कि इतना जा पाएगा जब आपको यूट्यूब वो कर सकते हैं इनको। मैं मेल वीडियो की जरूरत नहीं है, वीडियो की जरूरत थोड़ी है, आधा ऑडियो आधा वीडियो है। हाँ, ऑडियो। मैं फटाफट रैप करती हूँ तो मेरी योगा शुरू होने वाली है। हाँ, तो बोन ऑफ कंटेंशन नाम है देखा। तो उसमें क्या होता है कि एक कौवा आता है, एक सोसाइटी है, कौवा आता है हड्डी एक जैन के घर पे गिरा के चला जाता है। कोई भी हड्डी उसने खाई होगी तो हाँ। जैन की बालकनी में गिर जाती है। जैन की बालकनी में गिरती है तो 3 लोग हैं, जैन का ग्रैंडफादर और पापा और बेटा, 3 जनरेशन रहते हैं जैन फैमिली में। तो वहाँ पे कैसे हंगामा शुरू हो जाता है कि हमारे बालकनी में हड्डी कैसे आई, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं। तो वो अपनी कल्पना है जो काम वाली है सोसाइटी की, कल्पना सूत्रधार है, हर सोसाइटी में जा के काम करती है हर घर में। तो जैन का जो ग्रैंडफादर होता है वो बोलता है कल्पना को कि ये फेंको पारसी लोगों के घर पे, ये फेंको क्रिश्चियंस के घर पे, हम तो मांस मच्छी खाते नहीं, क्रिश्चियंस नहीं खाई होगी। कल्पना उठाती है हड्डी फेंक देती है क्रिश्चियंस के घर। क्रिश्चियंस के घर पे हड्डी जाती है, वो लोग देखते हैं तो बोलते हैं हमारे यहाँ तो लेंट चल रहा है, लेंट का महीना, हम तो खाते ही नहीं है लेंट के महीने में कुछ भी नॉनवेज। वो हड्डी उठाते हैं पारसियों के घर में फेंक देते कि पारसी के कुत्ते ने खाया होगा। पारसी बोलते हैं कि हमारा कुत्ता फेंकी हुई हड्डी खाता ही नहीं, तो ये जरूर मुसलमानों ने खाया होगा क्योंकि मुसलमान होते ही गंदे। तो फिर वो फेंकते हैं मुसलमान के घर में, मुसलमानों को लगता है ये तो सुअर की हड्डी है, हम तो सुअर की हड्डी खाते नहीं। तो एक हड्डी को लेकर पूरी सोसाइटी में हंगामा मच जाता है, सब एक दूसरे पे ब्लेम, हिंदू मुस्लिम पे ब्लेम कर रहा है, क्रिश्चियन पारसी पे ब्लेम कर रहा है। तो एक सोसाइटी की मीटिंग हो जाती है हड्डी को लेकर कि किस, और उस मीटिंग में सारे वाद विवाद आ जाते हैं। CAA आ जाता है, कैसे हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने बाबरी मस्जिद में क्या किया, सारी चीजें खुल जाती। तो एक पॉलिटिकल सटायर है, लिटरली बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब सच में वो हड्डी है जो फेंकी जाती है। और फिर एंड में पता चलता है कि एक और कौवा आता है और एक और हड्डी गिरा के चला जाता है। तो पता चलता है कि कौवे ने हड्डी गिराई थी। तो कौवे हड्डी गिरा के जाता है और ऊपर लड़ते रहते हैं। हाँ। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा नाटक।
और आपसे अच्छा, आप सोचते अंग्रेजी में हो क्या बोलते हैं कि हिंदी मैं में सोचती सोचते हैं? हिंदी में। नहीं, अभी जो कुछ नया क्या चल रहा है आपका इंग्लिश में, कोई प्ले नया अभी क्या कुछ भी नहीं चल रहा। अभी पंडित सत्यदेव, मैं बता रही थी, पंडित सत्यदेव दुबे जी को आप लोग जानते हाँ, होंगे। हाँ। तो उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन थिएटर बोला जाता है। पृथ्वी पे ही रहे, पले बड़े, सब वहीं पे उनका हो गया। नसीर सर के भी मेंटोर रहे हैं। तो उनका जन्मदिन है 13 को, 13 को। तो उनके जन्मदिन के लिए मैं एक पोएम तैयार कर रही हूँ। तो जो थिएटर, पृथ्वी थिएटर की कम्युनिटी है, हम सब मिलकर उनके लिए जूम पे करेंगे, उनके जस्ट उनके बर्थडे को। आपने सत्यदेव दुबे तो काफी बुजुर्ग हो गए होंगे, बेटा 80 उनकी death हो गई। डेथ हो गई? हाँ, 10 साल। 10 साल। आपने 10-12 डायरेक्टर्स के साथ काम किया, तो आपको अपने थिएटर इंडस्ट्री में इतने डायरेक्टर्स में गॉडफादर कौन लगा? गॉडफादर तो कृष्णा पटेल जी हैं, जो काम करते हैं थिएटर में। नहीं नहीं, थिएटर के गॉडफादर कोई भी हो, हाँ, मेरे, मैं आपको अपने मेंटोर हूँ। आपको ऐसा नहीं नहीं, आपको कुछ ऐसा लगे कि ये जो है ये बिल्कुल आइडियल पर्सन। आइडियल नसीरुद्दीन। आइडियल बिल्कुल, आइडियल नसीरुद्दीन। विद ऑल रिस्पेक्ट। In all respect, नसीरुद्दीन। वो जीते, आप उनसे मिलेंगे तो वो जीते ही थिएटर के लिए। तो आप देखते हो उनका नाटक और आपको लगता है कि इनसे बढ़िया, इनसे ज़्यादा पैशनेट इस नाटक कम्युनिटी के लिए कोई नहीं। ये बीच में आपने अनुपम खेर का नाम लिया था, तो वो उनके कौन से नाटक ऐसे हो जाते हैं पृथ्वी थिएटर में जिससे आपको मैं इम्प्रेस किया? अनुपम खेर के नाटक मैंने देखे नहीं है। अब होते हैं क्या वो होते हैं। पृथ्वी थिएटर में? बहुत सारे लोगों के नाटक होते हैं। अनुपम खेर के होते हैं, ईला अरुण के होते हैं, नसीर सर, मैं सिर्फ मूवी एक्टर्स की बात कर रही हूँ जो हाँ, थिएटर के भी हैं। जब तक अमरीश पुरी जिंदा थे, अमरीश पुरी बहुत नाटक करते थे। उनके भी मेंटोर सत्यदेव दुबे जी ही थे। ओम पुरी बहुत नाटक करा करते थे। टॉम ऑल्टर बहुत हाँ। नाटक करा करते थे। टॉम अल्टर का तो आपने वर्कशॉप ज्वाइन किया है? हाँ, टॉम ऑल्टर के साथ तो मैंने वर्कशॉप भी करी है। एक FTII की वर्कशॉप करी थी मैंने 15 दिन, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वो भी अब तो नहीं है। हाँ। वो भी नहीं, टॉम अल्टर साल नहीं। हो गए। हाँ। चलो बहुत अच्छा चलिए, है, बाकी thank you बहुत so अच्छा much. लगा। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा लगा। तो सर इसको हमको कॉपी मिल जाएगी ना सर इसकी? किसकी? तुम लिखते पढ़ते नहीं हो, बातचीत वो करनी कापी मिल जाए, क्या होता है ये? नहीं, नहीं, काफी की जरा इस पे हाँ भाई, तेरा क्या करना है? तेरे को